कभी आपने नोटिस किया है कि कभी कभी सीने के अंदर हैवीनेस होना या खांसी का होना या थ्रोट के अंदर जलन होना, आपको लगता है कि आप ये सब जो प्रॉब्लम्स है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पोल्यूशन की वजह से हैं, लेकिन आप गलत सोचते हैं। ये ऐसा सिग्नल तो नहीं है कहीं आपके जो लंग्स हैं वो धीरे 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 कमजोर हो रहे हैं। जनरली लोग जो मुंबई में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, उनको ऐसा लगता है कि उनका सांस ठीक आ रहा है, बट उनको ये मालूम नहीं है कि ये अर्ली वार्निंग साइंस है आपके लंग्स के डैमेज होने का, क्योंकि लंग्स धीरे 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 कमजोर हो रहे हैं। क्या आप भी उन लोगों में हैं? सांस लेने में डेली उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, और इसमें सबसे डेंजरस बात यह है कि आपको इस बात का एहसास भी नहीं है। मैं हूं डॉक्टर हरीश भाटिया और मैं हूं चेस्ट स्पेशलिस्ट। मुझे 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है और मैं आपको बताऊंगा कि जो ऐसे कौन से साइंस हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपके जो लंग्स हैं वो वीक हो रहे हैं। और मैं वीडियो के एंड के अंदर मैं आपको 5 मिनट की एक एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे आपके लंग्स दोबारा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। बस एक बात है कि ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और जिसके भी लंग्स वीक हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कर। दोस्तों, आपको पता है कि हम दिन के अंदर ना 20,000 बार सांस लेते हैं, और जब भी हम सांस लेते हैं तो एक छोटे छोटे सेल्स तक ना वही ऑक्सीजन वो वहां तक पहुंचती है, और उसकी एफिशिएंट वर्किंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर आपके लंग्स वीक हो रहे हो तो वही जो ऑक्सीजन है वो ठीक से पहुंच नहीं पाती, जिसका रिजल्ट है आपको फटीग मतलब थकान होने लगती है, आपको ब्रेथलेसनेस होने लगती है, और आप बहुत ही जल्दी किसी भी काम करने से आप थक जाते हैं, और धीरे धीरे ये पाइल अप होके बॉडी के ऊपर ये टोल लेने लगता है। ये वीडियो उन सब के लिए है जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल से ग्रसित हैं, या फिर हेवी पॉल्यूटेड सिटी के अंदर रहते हैं, या लोग बहुत ज्यादा स्मोक करते हैं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिनके कोविड के बाद लंग्स को डैमेज हुआ है। अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपके लंग्स 1 महीने के अंदर जो मैं एक्सरसाइजेस आपको बताऊंगा, अगर आप करोगे तो आप देखना आपकी जिंदगी के अंदर बदलाव आएगा, और आपके लंग्स के अंदर तो आएगा ही। पहला साइन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जिसको कहते हैं सांस फूलना। आपने कभी ये महसूस किया है कि आप अगर सीढ़ी चढ़ते हो या पैदल चलते हो या आपने कभी फ्रेंड्स के साथ में वॉक करने के लिए जाते हो, तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि आपका जो दोस्त है उसका सांस उतना नहीं फूलता, आपका रिलेटिवली ज्यादा फूलता है, या आपको चेस्ट के अंदर हैवीनेस लगती है, या आपको लगता है कि आपकी जो सांस है वो ज्यादा फूल रही है। तो ये पहला साइन है जिससे पता चलता है कि आपके जो लंग्स हैं वो वीक हो रहे हैं। अगर आप पॉल्यूटेड सिटी के अंदर रहते हैं या फिर आप स्मोक करते हैं, तो होता यह है कि वही जो पार्टिकल्स हैं वो आपके लंग्स के अंदर एल्वुलाई के अंदर जमा हो जाते हैं, जिससे गैस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाता। गैस एक्सचेंज ना प्रॉपर होने की वजह से ठीक मात्रा के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलती, और जिसकी वजह से आपको थकान रहती है, आपको फटीग रहता है, और आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि ये सिग्नल है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इसको हमेशा इग्नोर करते हो। आपको लगता है कि ये पोल्यूशन की वजह से हो रहा है या मैं स्मोक कर रहा हूं उसकी वजह से हो रहा है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि लंग्स की इनएफिशिएंसी का ये पहला साइन है। दूसरा साइन, आप जैसे ही सुबह उठते हैं मॉर्निंग में, आपको लगता है कि जो गले के अंदर कुछ ना कुछ अटक रहा है, और आप कोशिश करते हैं उसको निकालने की, तो बलगम आता है जिसका कलर अलग अलग हो सकता है। कई लोगों के अंदर व्हाइट बलगम आता है, कईयों के अंदर पीला आता है, कईयों के अंदर ब्राउन होता है। तो ये साइन नंबर 2 है। ये जो साइन है सेकंड नंबर का, ये बताता है कि आपका जो लंग्स का डिफेंस सिस्टम है वो ओवरवर्क कर रहा है। क्योंकि नॉर्मली अगर आपके अंदर अगर किसी को खांसी आती है या बलगम निकलता है, तो हमारी जो चेस्ट है, जो लंग्स हैं, उसको क्लियर करने की कोशिश करती हैं। लेकिन अगर ये बहुत क्रॉनिक हो चुका है, 2 या 3 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, तो ये भी अर्ली साइन है आपकी जो लंग्स की क्रॉनिक इनसफिशिएंसी का। तो उसी समय आपको ये पता चल जाना चाहिए कि जो आपके लंग्स हैं वो क्रॉनिकली डैमेज हो रहे हैं और वो ओवरवर्क कर रहे हैं। वैसे आपका जो एसी है उसके अंदर भी एसी फिल्टर होता है और वो ब्लॉक हो जाता है, उसकी रेगुलर क्लीनिंग जरूरी है। वैसे ही हमारी लंग्स का ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, और जब ये प्रोसेस आप पोल्यूशन की वजह से, स्मोकिंग की वजह से डिफेक्टिव हो जाता है, उसकी वजह से आपका बलगम ज्यादा लगता है। तीसरा साइन, पूरी बॉडी के अंदर दर्द होना। क्या आपने भी कभी ये महसूस किया है कि जब आप रात को 7 से 8 घंटे की नींद भी लेते हैं, फिर भी आप अगले दिन ना फ्रेश महसूस नहीं करते? तो इसकी प्रॉब्लम ये है कि जो पोल्यूशन है रात के अंदर जब आपकी बॉडी के अंदर जो जमा हो जाता है, उससे क्या है, इनएफिशिएंट ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से आपके सेल्स को जब आप रिकवरी मोड में होते हैं, जब आप सो रहे होते हैं, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिसके ना मिलने की वजह से आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपरली रिचार्ज नहीं हो पाती। कभी कभी कुछ लोगों की नींद भी नहीं पूरी हो पाती, और कुछ लोग
डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आपकी मसल्स को प्रॉब्लम हो रही है, फाइब्रोमाइल्जिया हो गया, आपको थकान हो रही है, आपके अंदर मल्टीविटामिन्स की कमी है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका सिर्फ ये एक साइन बताता है कि आपकी बॉडी के अंदर जितना ऑक्सीजन मात्रा में पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा, जिसकी वजह से आपको अगले दिन पूरा दिन आपको फटीग महसूस होता है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की कि इसका सॉल्यूशन क्या है। 5 मिनट की आप एक्सरसाइज करते हो तो इससे आपके लंग्स की इलास्टिसिटी इंप्रूव होती है और साथ में लंग्स का गैस एक्सचेंज, इसका मतलब ऑक्सीजनेशन भी इंप्रूव होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये आपको एक्सरसाइज कैसे करनी है और कहां करनी है। तो पहला इसका जो स्टेप है, सबसे पहले आपको रिलैक्स होके बैठना है। अपने पोस्चर को स्ट्रेट करिए, शोल्डर को रिलैक्स करिए, अपने नाक से धीरे धीरे 4 सेकंड तक सांस लीजिए, उसके बाद 2 सेकंड तक सांस रोकिए, उसके बाद अपने मुंह से सांस को छोड़िए 6 सेकंड तक, वो भी धीरे धीरे। इसी एक्सरसाइज को आपको दिन में कम से कम 5 मिनट के लिए करना है। उसके अलावा आपको क्या करना है, आप गोल्डन मिल्क, जिसको हल्दी वाला दूध भी बोलते हैं, वो भी आप ले सकते हो। कुछ अनुलोम विलोम या कपालभाति जैसी एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो। ये नेचुरली लंग की इलास्टिसिटी को बढ़ाते हैं और आपका ऑक्सीजनेशन इंप्रूव करते हैं। और बड़ा सिंपल है, इसको आप कहीं पर भी बैठे, आप ऑफिस में हैं तो वहां पर भी बैठ के कर सकते हैं, आप पार्क में हैं तो पार्क में बैठ के भी कर सकते हैं। बट एक चीज याद रखिए, जब भी पोल्यूशन बहुत ज्यादा होगा तो इसको अर्ली मॉर्निंग और शाम को नहीं करना, आपको 10-11 बजे के लगभग ही सुबह करना है, मॉर्निंग। दोस्तों, जो लंग्स है ये हमारे बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आप ये सोचो कि ऑक्सीजन वहां से स्टार्ट होता है। जब आपने 3 इडियट्स मूवी देखी, आपने देखा कि जब वो डिलीवरी होती है जो करीना कपूर ऑनलाइन करवाती है, उस डिलीवरी के अंदर सबसे पहला होता है कि बच्चे को सांस लेना है। ये बच्चे की आगे की ग्रोथ डिटरमाइन करता है, उसकी जिंदगी डिटरमाइन करता है। तो आपको भी इसी तरह से अपने लंग्स का ख्याल रखना है। और मैंने जो भी आपको 3 साइंस बताए, उस तीनों में से आपको कोई भी अगर साइन लगे, तुरंत ही आज ही अपने लंग स्पेशलिस्ट से मिले। अगर आपको भी ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करो और उन लोगों के साथ भी शेयर करो जिसको सांस लेने में तकलीफ होती है। और आपको क्या करना है, कमेंट करना है और आपको बताना है कि आपको इनमें से कौन सा साइन है।